बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली राजपूत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज़ाद कश्मीर की इलेक्शन कैंपेन ख़त्म हो चुकी है। तमाम पार्टीज़ ने अपने बेहतरीन नुमाइंदे, बल्कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने खुद पीपल्स पार्टी की तरफ से कैंपेन की। नून लीग की तरफ से मरीम नवाज़ बाज़ाते खुद कैंपेन में शामिल हुई और तहरीक इंसाफ की तरफ से अली मीन घंडापुर और मुराद सईद ने कैंपेन में हिस्सा लिया। आखिर में इमरान खान भी वहाँ गए, उन्होंने एक भरपूर जलसा किया, जिसके बाद कैंपेन का वक्त ख़त्म हो गया। अब 25 जुलाई को वोटिंग होगी और नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। हमेशा की तरह जब भी कोई इलेक्शन आता है तो मुख्तलिफ़ किस्म के नेशनल और इंटरनेशनल इदारों की तरफ से सर्वेस किए जाते हैं, जो ये बताते हैं कि किस लीडर, किस पार्टी की मकबूलियत कितनी है और किसके कामयाबी के चांसेस किस हद तक हैं। इसी तरह इस इलेक्शन में भी मुख्तलिफ सर्वेस किए गए हैं। सर्वेस की तरफ बाद में आते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लें कि आज़ाद कश्मीर की असम्बली का स्ट्रक्चर क्या है। आज़ाद कश्मीर की असम्बली में 33 ऐसी नशिस्तें हैं जिसको डायरेक्ट आज़ाद कश्मीर के लोग वोट करते हैं और उनका इंतखाब करते हैं। ऐसी नशिस्तों की तादाद 33 है। 12 नशिस्तें ऐसी हैं जिनको वादी यानी कि मकबूजा कश्मीर और वादी जो इंडिया में है, उधर से जो लोग उस वक्त हिजरत करके पाकिस्तान आ गए थे, इस वक्त वो लोग पाकिस्तान के जिस भी हिस्से में मौजूद हैं, 12 नशिस्तें ऐसी हैं जिन पे उन लोगों के वोट से जो है वो उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाता है। उसके बाद 5 नशिस्तें ख़वातीन के लिए मुख्तस की गई हैं और एक नशिस्त आलम दीन, एक टेक्नोक्रेट और एक नशिस्त बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी कश्मीर के रहने वाले हैं उनके लिए मुख्तस की गई है। उनका इंतखाब उन लोगों के वोट से किया जाएगा। ये जो 12 नशिस्तें वादी और मकबूजा कश्मीर से आए हुए लोगों की तरफ से सिलेक्ट होती हैं, ये वो नशिस्तें हैं जो कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन के अंडर में नहीं आती, क्योंकि जो लोग जिस सूबे में मौजूद हैं, पाकिस्तान के जिस जिस हिस्से में मौजूद हैं, वहाँ इलेक्शन कमीशन जो है वो पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन जो है वो उसको उधर कंट्रोल कर रहा होता है। इसी वजह से इन पे उस सूबे में जहाँ वो लोग रह रहे हैं, उस हिस्से में जहाँ वो लोग रह रहे हैं, उसमें जो जिन लोगों की भी हुकूमत होती है तो वो बहुत असरअंदाज होते हैं। तो ज़्यादातर ये होता है कि जो लोग वफाक में पावर में होते हैं या किसी सूबे में जो लोग पावर में होते हैं, इन 12 नशिस्तों में से ज़्यादातर सीटें वो हासिल कर लेते हैं। मुख्तलिफ सर्वेस के मुताबिक इन 12 सीटों में अब तक तहरीक इंसाफ के इम्कानात 7 से 8 सीटें हासिल करने के हैं और बाकी सीटें बाकी तमाम पार्टियों के दरमियान तकसीम होंगी। जो बाकी 33 सीटें हैं जिसको आज़ाद कश्मीर के मकामी लोग मुंतखब करेंगे, उनमें भी ज़्यादातर वफाक के मुकर्रर करदा नुमाइंदों का इंतखाब किया जाता है। इसकी वजह ये है कि लोग ये समझते हैं कि वफाक के मुंतखब करदा नुमाइंदों को अगर मुंतखब किया जाएगा तो उनको ज़्यादा फ़ंड मिलेंगे, उनको ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मिलेंगे और ज़्यादा तरक्की के इम्कानात होंगे। पिछले 5 साल में राजा फ़रूक हैदर जो कि मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं, वो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म थे। उन्होंने अवाम को बहुत ज़्यादा मायूस किया, कोई खातिर ख्वाह उनकी तरफ से तरक्याती काम नहीं किए गए। मरीम नवाज़ ने भी अपनी पूरी जो इलेक्शन कैंपेन है उसमें अभी तक ये नहीं कहा कि हमने फ़लाँ मनसूबा किया या हमने फ़लाँ मनसूबा किया, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने गुज़िश्ता 5 सालों में वहाँ कोई भी मनसूबा नहीं लगाया। सबसे जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि आज़ाद कश्मीर में अब तक सबसे ज़्यादा काम करवाने वाली जो जमात है वो पीपल्स पार्टी है। आज़ाद कश्मीर में जितने भी ज़्यादा पुल बनाए गए हैं, जितने भी अस्पताल वगैरह, स्कूल्स वगैरह बनाए गए हैं, वो सबसे ज़्यादा काम जो है वो पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में हुआ था। नून लीग की जानिब से ये बार-बार कहा जा रहा है कि हुकूमत नून लीग के नुमाइंदों को तोड़ रही है, वो नून लीग के नुमाइंदों को तोड़कर अपने साथ शामिल कर रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई भी नुमाइंदा नून लीग का जो है वो टूट कर तहरीक इंसाफ में शामिल नहीं हुआ, सिवाय 2 नुमाइंदों के। एक शर्की LA-16 की एक सीट है जिसके उम्मीदवार अकबर ख़ान हैं, वो नून लीग से जो है वो निकल कर तहरीक इंसाफ की तरफ गए हैं। दूसरी सीट मुज़फ़्फ़राबाद की है जो LA-28 चौधरी शहजाद महमूद नून लीग से तहरीक इंसाफ में शामिल हुए हैं। 2-4 कैंडिडेट तो किसी भी इलेक्शन में एक पार्टी से दूसरी पार्टी में स्विच कर जाते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हुकूमत जो है वो नून लीग के बंदे तोड़ रही है। नून लीग अपने तमाम उन बंदों के साथ ही इस बार भी इलेक्शन में मौजूद है जो गुज़िश्ता 5 सालों में
نون لیگ کی ٹکٹ سے منتخب ہو چکے ہیں۔ بہرحال آتے ہیں سرویز کی طرف۔ میرے پاس مختلف سرویز کی جو ہیں وہ اس وقت ڈیٹا موجود ہے۔ مختلف سرویز کے مطابق نون لیگ 33 نشستوں میں سے 7 سے 8 نشستیں جیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ان سرویز کے مطابق پی پی کی 4 سے 5 نشستیں ہیں، مسلم لیگ کانفرنس کی 1 نشست اور تحریک لبیک بہت زیادہ ووٹ حاصل کر سکتی ہے۔ میرے پاس ڈیٹا موجود ہے گیلپ سروے کا۔ گیلپ سروے پاکستان میں مہنگائی کا سروے ہو، پاکستان میں برآمدات کا سروے ہو، پاکستان میں الیکشن کا سروے ہو، گیلپ سروے کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ نے موسٹلی سنا ہوگا کہ جو ڈیفرنٹ ہمارے پولیٹیشینز ہیں وہ موسٹلی جو ہے جب نون لیگ کے حق میں کوئی سروے آتا ہے تو وہ گیلپ سروے کو اپنے ٹویٹ میں مینشن کرتے ہیں۔ جب گورنمنٹ کے حق میں کوئی سروے آتا ہے تو گورنمنٹ کے جو نمائندے ہیں وہ گیلپ سروے کو اپنے ٹویٹس پہ اپنی پریس کانفرنس میں جو مینشن کرتے ہیں۔ تو گیلپ سروے پاکستان کے جو ہے وہ مختلف ایونٹس میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ گیلپ سروے کے مطابق جو ہے پی ٹی آئی کی مقبولیت اس وقت آزاد کشمیر کے الیکشن میں تقریباً 44% ہے۔ گیلپ سروے کے مطابق نون لیگ 12% کے ساتھ دوسرے نمبر پہ ہے اور پیپلز پارٹی 9% کے ساتھ تیسرے نمبر پہ ہے۔ پیپلز پارٹی کا بہت زیادہ ووٹ بینک ہے آزاد کشمیر میں، لیکن اس وقت وہ تیسرے نمبر پر ہے۔ اسی طرح ان اداروں کی طرف سے لیڈرز کی مقبولیت پہ بھی سروے کیا گیا، جس میں نو ڈاؤٹ کہ عمران خان پہلے نمبر پہ ہیں اور ان کی مقبولیت 67% ہے۔ دوسرے نمبر پر بلاول بھٹو 49% ہے۔ تیسرے نمبر پر شہباز شریف 48% اور اس کے بعد مریم نواز وہ بہت نیچے ہیں۔ اب تک کی صورتحال کے مطابق اور مختلف سرویز کے مطابق پی ٹی آئی جو ہے وہ واضح اکثریت کے ساتھ آزاد کشمیر کے الیکشن کو جیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ فیصلہ کل ہوگا جب عوام اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں گے اور نتائج ہمارے سامنے ہوں گے۔ آپ کے مطابق کون سی پارٹی یہ ڈیزرو کرتی ہے کہ اس کو آزاد کشمیر کا اقتدار ملنا چاہیے؟